धड़े बड़े कुछ नहीं है, धड़ा एक ही है, एक ही रहेगा। सब पार्टी के साथ है और अपनी अपनी दावेदारी देखो, अपने अपने हर कोई जब भी विक्रमादित्य सिंह का कार्यक्रम होता है तो उसमें गजेंद्र सिंह ख्योसर नदारत रहते हैं, तो इसके टिकट का कारण है, क्या कारण है? दोनों ही अलग अलग ही रहते हैं आमतौर पर। अभी हाल ही के दिनों में दोनों आसपास भी नजर नहीं आए हैं। आसपास नजर आना कोई जरूरी नहीं है जी। अब मैं बल्टी है और किसानों को कोई दिन नहीं है, कोई हाल नहीं है इस सरकार में। और नए इन्होंने सिस्टम सुधारा है जी। जो वर्तमान सरकार में सिस्टम का मतलब 132 है, 132 है, 220 है, वो जो पहले बने थे वही है जी। और बिजली की खपत डेढ़ी हो गई है जी। सिस्टम वो का वो है, इन्होंने कोई सिस्टम नहीं सुधारा है जी। और किसान को बेहाल है जी। तो अगर विधायक साहब को आपको 10 में से नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगे विधायक साहब को? विधायक साहब को नंबर 10 में से मात्र 2 जी। लेकिन काम तो खूब हुआ है, उपखंड मुख्यालय बने हैं, तहसील मुख्यालय बने हैं। तहसील से बनने से कोई किसान समृद्ध थोड़ी होते हैं। जी जी। किसानों के लिए कोई काम नहीं हुआ। किसानों का क्या हुआ है जी। किसानों का कौन से हुआ? जैसे सड़क भी बनी है और भी बने होंगे तो किसान समृद्ध होंगे। खेती समृद्ध होगी, किसान जिंदा रहेगा जी। सब खेती पे निर्भर है। 70% किसान है यहाँ जी जी। किसान की कोई जात थोड़ी होती है, कोई जात नहीं होती। तो किसान 70% किसान है। किसान बिल्कुल बहुत दुखी है, बहुत दुखी और सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। सत्ता का मतलब जो किसानों का काम करने वाला वो आना चाहिए जी। किसान की बात माने, किसान का हक है, हक ही मान के किसान और क्या मान रहे हैं? जी जी, हक ही मांगेंगे अपना मुद्दा उठा के। और भी जनता है। तो आपका मैं स्वागत करता हूँ, आप हमारी लॉर्ड दराम पधारे हैं जी। मैं एडवोकेट गोपाराम मेघवाल, जिला परिषद सदस्य जोधपुर जी। मेरा निवेदन ये है कि अब इसकी बार आप जो प्रश्न कर रहे हैं कि भाई अब वर्तमान विधायक ने काम खूब कराया जी। आपका प्रश्न है, मैं सुन रहा हूँ जी जी जी। वर्तमान विधायक ने देखो कोई काम नहीं कराया धरातल पे। जैसे मान लो एसडी कोर्ट खूब सारे खुलवा दिए जी जी। आम जनता को क्या फायदा है? वहाँ तो जो किसान, मैं एडवोकेट हूँ, मुझे नॉलेज है जी। वहाँ एसडीएम बैठा है ना जी। जो भी एसडीएम बैठा है इससे लेना किसान को तो वो 15-20 हजार रूपए लेते रिश्वत के। क्या फायदा आम किसानों को? क्या फायदा हुआ? उल्टा नुकसान हुआ। दूसरे नंबर जैसे चिकित्सा है, चिकित्सा हमारे लॉर्ड सीएससी या हॉस्पिटल बना हुआ है, उसके अंदर डॉक्टर है ही नहीं। वहाँ ऑपरेशन थिएटर नहीं, वहाँ लैब किसी प्रकार कोई लैब नहीं, वहाँ डॉक्टर नहीं। डॉक्टर यहाँ रहना ही नहीं चाहते, डॉक्टर यहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन वो डॉक्टर करे किस पे? यहाँ नहीं। जैसे मान लो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की जो महिला है डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल आती है, तो हॉस्पिटल वाले वो कहते हैं हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, आप जाइए। तो एक मतलब दूसरी जगह वो जाकर के वो अपना प्रसव करा रही है। ये स्थिति। जैसे मैं कह देता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में मैं जिला परिषद सदस्य हूँ, मेरे 25 ग्राम पंचायत है, उसमें मैं जाता हूँ और देखता हूँ तो वहाँ मुझे ये मिलता है कि जैसे पहले स्कूल 10वीं थी तो वो स्कूल 10वीं थी तो 10वीं के अंदर जितने टीचर थे वो अवेलेबल थे। अब इन्होंने आवाज को उठानी है जी। एक कैबिनेट मंत्री 40,000 वोटों के अंतर से हार जाता है, इसकी क्या वजह मानते हैं आप भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में? 2 बार कंटिन्यू यहाँ से रहे थे, विकास भी अच्छा करवाया जी। लेकिन उस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आए थे और उन्होंने घोषणा की थी 1 से 10 तक गिनती लगा करके कि 10 दिनों के अंदर संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। इस बड़े झांसे के अंदर आकर के किसानों ने कर्ज माफ के लालच में वोट दिए। युवाओं को कहा कि आपको 35 रुपए यात्रा बता देंगे, उसके बहकावे में युवा आ गए, जिसकी वजह से हमें हार का सामना करना। अब अभी वर्तमान के अंदर जनता को बहुत पछतावा हो रहा है कि हमने बहुत भारी गलती की है जी। इस बार जनता 4 गुना जोश के साथ में सर जी ठीक है, कोई बात नहीं है सब कुछ, लेकिन यहाँ थोड़ा कांग्रेस का बोलबाला ज्यादा हो गया है, इसलिए इसका प्रभाव रोकने के लिए स्थानीय का बलबूता जरूरी है जी। स्थानीय में आपकी पहली पसंद कौन है? भागीरथ जी बेनीवाल। भागीरथ जी बेनीवाल को टिकट क्यों मिलना चाहिए? क्या कारण है आप भागीरथ जी बेनीवाल को टिकट दिलवाना चाहते हैं? जातिकरण समीकरण है यहाँ बाहुली क्षेत्र है तो वो बिश्नोई है, इसलिए थोड़ा जी प्रभाव छोड़ेंगे ज्यादा पड़ेगा, इसलिए वही सीट निकल सकती है। बाकी कैंसर साहब तो है ही है, बाकी कोई बात नहीं, इसलिए ये थोड़ा मजबूत दावेदार हैं और जाति समीकरण दोनों एक साथ में जी। तो देखिए यहाँ पर जनता है वो बता रही है किसको चाहिए इस बार, किसको टिकट मिलना चाहिए? स्थानीय उम्मीदवार।
स्थानीय में आप किसे पसंद करेंगे, क्योंकि लोट में इस बार 8-9 प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में उतरना जा रहे हैं। अच्छा पचे है तो अटर जो विकास वगैरह जो को भी हुआ है हाँ। क्यों सर आज जितो भी विकास भी आज तक कभी Incoming voice call from Chotu Bagan on Sim SIM1. तो की हाउ जीरो ही जो आज हाईलाइट हो रही है Incoming voice call from Chotu Bagan on Sim SIM1. गजेंद्र सिंह जी है जो लारलो चुनाव है वो 40,000 Incoming वोटे voice मार call from रही Chotu Bagan और भारतीय on जनता Sim पार्टी जो SIM1. पैमाना अपनाया करे के 30,000 ज्यादा हरोड़ा प्रत्याशी है वो टिकट नहीं दे Incoming voice call from Chotu Bagan on Sim SIM1. हमारी बात है टिकट खतरे को भारतीय जनता पार्टी को अब भी हो गया भाई एक आदमी ने एक परिवार एक जगह टिकट दौला हमारे माननीय गृह मंत्री जी राजनाथ सिंह जी MP इलेक्शन लड़ भारत गृह मंत्री बढ़िया और लड़का आज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में पंकज सिंह जी मंत्री है इन वास्ते कहीं वे परिस्थितियों काम आया करे पार्टी ने जितना उम्मीदवार किन स्थिति में लाली बार आज भी स्थिति में उम्मीदवार मजबूत है उन स्थिति में इस टिकट दावेदारी करे बाकी परिवारवाद तो हमारे राजा सिंह जी गुजरात भारत रक्षा राज्य मंत्री उन उपरांत भी जो उम्मीदवार मजबूत है उन मजबूती जो की पेश है उन्हें में टिकट मिली बाकी पार्टी चैनल है जो पार्टी तो सर्वोपरि है। मैं अभी बात करना चाहूंगा कि भाजपा रा आज लौट में प्रोग्राम है तो दो अलग अलग जगह क्यों स्वागत हो रही है, कई कारण है नो? नहीं स्वागत कारण की होने और इस कारण है कि भाई आप अपनी अलग अलग उम्मीदवारी जते इन वास्ते दे के भाई मोरे टिकट दावेदारी वास्ते बाकी दूसरों टिकट देई जिकने कमंदर फूल रहे हाथ और जिन्हें भी देई है जटे प्रोग्राम स्वागत हर जगह हो रही हो ठेठ ओसियों लेन फड़ोदी तक जटे भी स्वराज संकल्प यात्रा जाए सब जगह स्वागत हो। हाँ देखो आप बता रही है कि स्वागत है वो अलग अलग जगह और भी लोग हैं इन बार लॉ टोकन टिकट मिलना चाहिए भाजपा को। गजेंद्र सिंह ख्यूसर गजेंद्र सिंह ख्यूसर ने क्यों स्थानीय उम्मीदवार ये लोग लगातार मांग कर रही है। देख लो कि ख्यूसर यहाँ से खड़े होते हैं हाँ। तो 50 से गिनती शुरू होती है हाँ। और दूसरा बंदा खड़ा होगा तो 1 से गिनती शुरू होती है क्योंकि वो 2 बार मंत्री रह चुके हैं यहाँ से और MLA भी रह चुके हैं। उन्होंने जो विकास किया है और उनके जो बंदे हैं वो आप निस्वार्थ भावना के साथ और भी दूसरे बंदा होगा उनको काफी मकसद करनी पड़ेगी। ये तो सीधा मंत्री है और दूसरा MLA है, ये रात और दिन का अंतर है जी। और भी यहाँ पर जनता है इस बार भाजपा का टिकट किसे मिलना चाहिए? भाजपा का टिकट सबसे पहले तो स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए। हाँ। इसमें वैसे खेमसर भी ठीक है कोई बात नहीं हाँ। है सब कुछ, लेकिन यहाँ थोड़ा कांग्रेस का बोलबाला ज्यादा हो गया है इसलिए इसका प्रभाव रोकने के लिए स्थानीय का बलबूता जरूरी है जी। स्थानीय में आपकी पहली पसंद कौन है? कर दो भागीरथ जी बेनीवाल। भागीरथ जी बेनीवाल को टिकट क्यों मिलना चाहिए, क्या कारण है आप भागीरथ जी बेनीवाल को टिकट दिलवाना चाहते हैं? जातिकरण समीकरण है यहाँ जी। बाहुल्य क्षेत्र है तो वो बिश्नोई है इसलिए थोड़ा जी प्रभाव छोड़ेंगे ज्यादा पड़ेगा इसलिए वही सीट निकल सकती है। बाकी कैंसर साहब तो है ही है, बाकी कोई बात नहीं इसलिए ये थोड़ा मजबूत दावेदार हैं स्थानीय और जाति समीकरण दोनों एक साथ जी। तो देखिए यहाँ पर जनता है वो बता रही है किसको चाहिए इस बार, किसको टिकट मिलना चाहिए? लॉर्ड स्थानीय उम्मीदवार। स्थानीय में आप किसे पसंद करेंगे, क्योंकि लॉर्ड में इस बार 8-9 प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में उतरना जा रहे हैं? भागीरथ जी बेनीवाल। देखिए और भी यहाँ पर जनता है उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ माहौल है यहाँ पर उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से हैं आप? लोहावट से। तो इस बार लोहावट से भाजपा का टिकट किसे मिलना चाहिए? गजेंद्र सिंह ख्यूसर। गजेंद्र सिंह ख्यूसर को क्यों? क्योंकि पिछला चुनाव वो 40,000 से आ रहे हैं। यहाँ की जनता है वो स्थानीय उम्मीदवार की लगातार मांग कर रही है, विकास के नाम से उनको जनता चाह रही है जी। तो अगर विकास की बात है तो इतने बड़े अंतर से हार की क्या वजह रही? हार तो 2 बार कंटिन्यू जीत रहे थे लोहावट से जी और इसीलिए यहाँ के लोकल MLA होने स्थानीय ने जीत हासिल करके जीते जी। और समीकरण भी कुछ ऐसे ही बन गए इसके कारण गए थे और अभी जनता में भारी रोष है कांग्रेस के खिलाफ जी। और गजेंद्र सिंह ख्यूसर यहाँ से प्रत्याशी हो गए तो बढ़त लेंगे 60,000 से ऊपर बढ़त। और भी यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कैलाश कड़वासरा। कैलाश जी इस बार भाजपा का टिकट है वो किसे मिलना चाहिए लोहावट से? लोहावट का टिकट जनता इस बार गजेंद्र सिंह जी ख्यूसर साहब के साथ चाहती है जी। भाजपा का हर एक कार्यकर्ता चाहता है कि एक बार ख्यूसर साहब और टिकट लेके आए और यहाँ से चुनाव लड़े, अच्छी बढ़त के साथ उनको अच्छे मार्जिन के साथ जिताएंगे और पुनः लोहावट के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त शासन लाना है
और आम जनता की भारतीय जनता पार्टी के साथ में है लोहावट। उम्मीदवार गजेंद्र सिंह जी खिंसर हो। आप युवा भी हैं, तो इस बार राजस्थान में भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री टाइटल भी नहीं घोषित किया है, तो क्या भाजपा का मुख्यमंत्री टाइटल कौन होना चाहिए? हमारे स्थानीय सांसद साहब हैं गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, उनका भी नाम चर्चाओं में है, वसुंधरा जी राजे हैं। आपकी पहली पसंद कौन होगा? ये केंद्रीय राजनीति है, डिसाइडेड करना राष्ट्रीय नेतृत्व का है जी। हमारा तो प्रत्याशी कमल का फूल है जी। मुख्यमंत्री कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री आएगा, जो भी आएगा वो देश हित में, प्रदेश हित में, राष्ट्र हित में आएगा जी। और भी यहाँ पर कुछ जनता है, उनसे बातचीत करेंगे। राम राम साहब। राम राम। कई नाम है आप? मेरा नाम है पारसमल खिचड़। मेरे पास भारतीय किसान संघ तहसील का दायित्व है जी। हाँ। इस बार भाजपा का टिकट किसे मिलना चाहिए लॉर्ड से? टिकट जो किसान हित में काम करे, किसानों का काम करे जी, उसको मिलना चाहिए। जो भी काम किया है वर्तमान सरकार में, जो भी रहा है उन्होंने अच्छा भी काम किया है। अभी जो वर्तमान सरकार है ना, उन्होंने कुछ नहीं भी किया है जी। और यहाँ के जो एमएलए साहब है उन्हें किसानों का काम कुछ नहीं किया। किसान बिल्कुल तबाह हो रहा है जी। आए दिन मोटरें, हजारों मोटरें जल रही है जी, और सरकार ने कहा हम 500 वोल्टेज देंगे जी। वोल्टेज तो मात्र 300 मिल रहे हैं जी। बिजली से समस्या बहुत ज्यादा है क्षेत्र में। बिजली की इतनी समस्या है, पूछो मत आप जी। हजारों मोटरें बलती हैं और किसानों को कोई दिन नहीं है, कोई हाल नहीं है इस सरकार में। और नए इन्होंने सिस्टम सुधारा है जी। जो वर्तमान सरकार में सिस्टम का मतलब 132 है, 132 है, 220 है, वो जो पहले बने थे वही है जी। और बिजली की खपत डेढ़ी हो गई है जी। सिस्टम वो का वो है, इन्होंने कोई सिस्टम नहीं सुधारा है जी। और किसान को बेहाल है जी। तो अगर विधायक साहब को आपको 10 में से नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगे विधायक साहब को? विधायक साहब को नंबर 10 में से मात्र 2 जी। लेकिन काम तो खूब हुआ है, उपखंड मुख्यालय बने हैं, तहसील मुख्यालय बने हैं। तहसील से बनने से कोई किसान समृद्ध थोड़ी होते हैं जी जी। किसानों के लिए कोई काम नहीं हुआ। किसानों का क्या हुआ है? किसानों को कौन से हुआ? जैसे सड़क भी बनी है और भी बने होंगे तो किसान समृद्ध होंगे। खेती समृद्ध होगी, किसान जिंदा रहेगा जी। सब खेती पे निर्भर है। 70% किसान है यहाँ जी जी। किसान की कोई जात थोड़ी होती है, कोई जात नहीं होती। तो किसान 70% किसान है। किसान बिल्कुल बहुत दुखी है, बहुत दुखी। और सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। सत्ता का मतलब जो किसानों का काम करने वाला वो आना चाहिए जी। किसान की बात माने, किसान का हक है, हक ही माने के किसान और क्या मान रहे हैं जी जी। हक ही मांगेंगे अपना खुद का उठा के। और भी जनता है। गजेंद्र सिंह खिंसर जिंदाबाद। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? गोपीलाल ढाका। गोपीलाल जी। गोपीलाल जी, इस बार क्या लग रहा है, लॉर्ड से सत्ता परिवर्तन होगी यहाँ पर? पूरे राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मतलब बहुत सारी मतलब लहर चल रही है और जनता उमड़ रही है जी पूरे राजस्थान के अंदर जी। और जो पिछले टाइम 10 तक की गिनती करके जो किसानों के साथ धोखा किया गया था और धोखा करके कर्जा, संपूर्ण कर्जा माफ का कह करके और जो सरकार आई थी वो सरकार बार जाने वाली है, उसकी उल्टी गिनती के दिन शुरू हो गए जी। तो आप यहाँ पर किसे दावेदार मानते हैं? क्योंकि भाजपा के कई दावेदार हैं, किसे टिकट मिलना चाहिए? हर कोई आदमी हो सकता है, अपनी पार्टी के अंदर है और किसी के मानने से कोई दावेदार नहीं होता है। हर एक कार्यकर्ता हर पार्टी का दावेदार ही है जी। लेकिन जो पार्टी उचित समझेगी उसको टिकट देगी और उसके साथ हम रहेंगे जी। मतलब आप पार्टी के साथ हैं? पार्टी के साथ हैं जी। और भी यहाँ पर कुछ हमारे साथ हैं जनता। क्या नाम है आपका? वाहिद खान। वाहिद खान जी। क्या लग रहा है इस बार किसे मिलना चाहिए लॉर्ड से टिकट? गजेंद्र सिंह खिंसर। गजेंद्र सिंह खिंसर को क्यों? क्योंकि वो तो 40,000 से हारे हुए हैं। यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार आपको पसंद नहीं आ रहे या उन जैसा काम नहीं करवा पाएंगे? गजेंद्र सिंह खिंसर जैसा काम लॉर्ड के अंदर अभी तक हुआ ही नहीं है। और जो अभी वर्तमान कांग्रेस की सरकार चल रही है तो उसमें अभी पता ही था आपको कि राहुल गांधी जी आए थे और उन्होंने 1 से 10 तक गिनती बोली थी कि किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। किसान उस ढांचे में आकर किसानों ने कांग्रेस को वोट कर दिया जी। और वो किसानों को परेशान हो चुके, किसानों का कर्जा भी माफ नहीं हुआ है। इससे किसान तंग आकर के और अब परिवर्तन लाना चाहते हैं और गजेंद्र सिंह खिंसर का हम मांग करते हैं कि गजेंद्र सिंह खिंसर को वोट मिले और भारी मतों से विजय हो जी। अब और भी हमारे साथ गजेंद्र सिंह खिंसर जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, यहाँ पर नारों से लगातार जिंदाबाद घोष हो रही है। इस बार किसको मिलना चाहिए लॉर्ड से टिकट? भाई साहब, पहले तो आपका मैं स्वागत करता हूँ, आप हमारी लॉर्ड दराम पधारे हैं जी। मैं एडवोकेट गोपाराम मेघवाल, जिला परिषद सदस्य जोधपुर जी। मेरा निवेदन ये है
कि अब इसकी बार आप जो प्रश्न कर रहे हैं कि भैया वर्तमान विधायक ने काम खूब कराया जी, आपका प्रश्न है, मैं सुन रहा हूँ। जी जी जी, वर्तमान विधायक ने देखो कोई काम नहीं करवाया धरातल पे। जैसे मान लो एसडी कोर्ट खूब सारे खुलवा दिए। जी जी, आम जनता को क्या फायदा है? वहाँ तो जो किसान, मैं एडवोकेट हूँ, मुझे नॉलेज है। जी जी, वहाँ एसडीएम बैठा है ना जी, जो भी एसडीएम बैठा है स्टे लेना किसान को तो वो 15-20 हजार रुपए लेते रिश्वत के। क्या फायदा आम किसानों को? क्या फायदा हुआ? उल्टा नुकसान हुआ। दूसरे नंबर जैसे चिकित्सा है, चिकित्सा हमारे लॉर्ड सीएससी या हॉस्पिटल बना हुआ है, उसके अंदर डॉक्टर है ही नहीं। वहाँ ऑपरेशन थिएटर नहीं, वहाँ लैब किसी प्रकार कोई लैब नहीं, वहाँ डॉक्टर नहीं। डॉक्टर यहाँ रहना ही नहीं चाहते, डॉक्टर यहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन वो डॉक्टर करे किस पे? यहाँ नहीं। जैसे मान लो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की जो महिला है डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल आती है तो हॉस्पिटल वाले वो कहते हैं हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, आप जाइए। तो एक मतलब दूसरी जगह वो जाकर के वो अपना प्रसव करा रही है। ये स्थिति जैसे मैं कह देता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में मैं जिला सदस्य हूँ, मेरे 25 ग्राम बचे थे, उसमें मैं जाता हूँ और देखता हूँ तो वहाँ मुझे ये मिलता है कि जैसे पहले स्कूल 10वीं थी तो वो स्कूल 10वीं थी तो 10वीं के अंदर जितने टीचर थे वो अवेलेबल थे। अब इन्होंने करमंद करवा दिया। करमंद करा दिया तो मेरी सदरी की मैं बात कर रहा हूँ, सदरी 3 फैकल्टी है, वहाँ 10 टीचर है। राजालय सदरी के अंदर स्कूल है, 12वीं स्कूल है, 4 टीचर है। क्या वो हमारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के जो अंतिम 100 पे बैठे आम जनता का बच्चा क्या बड़ा अधिकारी बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के साथ मतलब इस तरह की अलग तरह की राजनीति की। बता देता हूँ मैं पेयजल की समस्या के बारे में। जैसे मान लो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर शुरू से ही हम देश आजादी के बाद में पानी से तरस रहे, तो आज हमारे जो जेजेवाई के तहत जितने भी नलकूप है वो आज बंद पड़े हैं। वहाँ कोई धनी दौर नहीं, पहले वो जेजेवाई के तहत है, फिर बाद में गवर्नमेंट ने अपने पीएचडी का अधीन ले लिए। अब वो आम जनता पूछ रही सरपंच को, सरपंच कह रहे हमारे पास इसका कोई है ही नहीं। तो किसको पूछे कि आप इनको पूछे पीएचडी वाले, वो कहते हैं अभी तक हमारे पास बजट नहीं है। मतलब जगह जगह की समस्या रही। सड़कों की बातें, सड़कें मतलब ये प्रधानमंत्री जो सड़क ग्रामीण सड़क योजना है उनके तहत सड़कें बनी है, बड़ी वाली टंकी बनी है, वो हमारे विधायक कह रहे हैं पील की टंकी, जबकि वो हमारे केंद्र सरकार के अधीन होती है, उनके फंड से बनी हुई है। लेकिन ये वाह वही ले रहे हैं। यहाँ धरातल पे कोई किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। जनता त्रस्त है, जनता का हालात खराब है। शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, पेयजल के क्षेत्र में ले लो, कहीं भी ले लो, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, सारी अव्यवस्था है। एक दूसरे में विधायक अगर कोई बीजेपी का कैंडिडेट, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बीजेपी का होगा, आरएलपी का होगा, बसपा का होगा, कांग्रेस का, जो भी होगा, जनता है, जनता जनार्दन। लेकिन अगर कोई बीजेपी का नाम है उस पे तो मुकदमा चलाता है। मैं भुगत रहा हूँ। मैं जिला परिषद सदस्य जीतने के वजह से मुझे कितना दुख मिला या तो मैं जानू या मेरा बच्चा जाने, उस पे पोक्सो को मुकदमा दर्ज करा दिया। आप मानिए उस पे मैं ठीक है, मैं एडवोकेट था। आम गरीब का बच्चा इस तरह अगर जैसे मान लो बीजेपी के साथ है, कांग्रेस को वोट नहीं दिया, इस तरह वो इस तरह दोखली नीति अपनाता है। इस तरह जनता पे इतना रोष अब की बार आप देख लेना। वैसे पूरे राजस्थान में परिवर्तन संकल्प यात्रा चल रही है। इस यात्रा के दौरान हम सारे ये युवा बुजुर्ग सारे खड़े, इनकी व्यवस्था आप देख लीजिए, क्या व्यवस्था हर जगह आप देखो, सब में परिवर्तन आ रहा है। और परिवर्तन ऐसा आएगा कि कभी ये लंबा रहेगा परिवर्तन। वापस ये 5 साल वाला ऐसा अब की बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जनता परेशान है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच में आए। देखिए ये गोपाराम जी थे, ये काफी परेशान नजर आ रहे हैं पार्टी यहाँ पर कांग्रेस और वर्तमान विधायक साहब से। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं। इस बार लोहवट से विधायक के भाजपा का टिकट किसे मिलना चाहिए? हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पूनाराम, जांगू जी, नया बेरान, मानसागर, यहाँ के लोग, जनता, किसान बहुत परेशान है। इस बार लाइटों के तंत्र बिल्कुल खराब, पूरा ठप पड़ा है। पिछले 10 साल में वो 2008 से लेके 2018 तक पूर्व मंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसर जी एक बार यहाँ मंत्री महोदय रहे, एक बार विधायक रहे, एक बार कांग्रेस की सरकार थी जी। उस टाइम राजा साहब ने बिजली तंत्र के मामले के अंदर पूरे राजस्थान से लोहट विधानसभा के अंदर 150 जीएसएस करवाए। उसमें आज तक जो जीएसएस पहले के बने हुए हैं उसके अलावा कोई तरह का वो कोई नया ट्रांसफार्मर नहीं लगा। पूरा ओवरलोड चल रहा है। किसानों की हालत बहुत ख़राब है, दिनों दिन मोटरें उनकी जल रही है और फसलें बिल्कुल चौपट हो चुकी है, बहुत परेशान है। तो कांग्रेस सरकार है मौजूदा, इस सरकार को जनता ने मानस बना लिया है, पूरी इसको उखाड़ फेंकने का मानस बना लिया है। इस बार पहले जो ये सरकार झूठा वादा, कर्ज माफ़ी, संपूर्ण कर्ज माफ़ी और बेरोजगारी भत्ता
ये सब झांसे दे के इस झांसे में आके किसानों से ये सत्ता में आई है सरकार जी। अब पूरी जनता का मानस ये है, इसको उखाड़ फेंकेंगे। इस जंगल राज को बहुत परेशान है जनता, कोई तरह का विकास नहीं हुआ है। जो विकास हुआ पहले 10 साल के अंदर जो काम हुआ है वो 20 साल तक कोई नहीं करा सकता जी। आज तक लाइट के तंत्र के मामले में राजा साहब ने जो काम करवाया है जी, GSS करवाए हैं, आज तक कोई किसी विधायक ने नहीं करवाया। गजेंद्र सिंह खिंसर जिंदाबाद, गजेंद्र सिंह खिंसर जिंदाबाद। परिवर्तन यात्रा कुछ ही क्षणों में यहाँ पर कुछ ही समय में आने वाली है। बीकमकोर से परिवर्तन यात्रा है वो निकल चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है और देख सकते हैं वर्तमान की परिस्थितियों देख सकते हैं कि लगातार हम आपके सामने अपडेट दे रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि परिवर्तन संकल्प यात्रा है वो कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पहुँचने वाली है। तो अलग अलग धड़ों में पहुँच चुके हैं। नमस्कार। नमस्कार। इस बार लॉर्ड से किसे टिकट मिलना चाहिए भाजपा से? गजेंद्र सिंह खिंसर। गजेंद्र सिंह खिंसर, क्योंकि आखिर पिछला चुनाव है वो खिंसर लगभग 40,000 के बड़े अंतर से चुनाव हारे हैं। उस समय तो सब हार गए थे, गजेंद्र सिंह अकेले थोड़ी आ रहे हैं। फिर भी यहाँ की जनता है जो कि स्थानीय की मांग कर रही है, तो स्थानीय होना चाहिए या फिर गजेंद्र सिंह खिंसर ही होना? स्थानीय है नहीं, हम कृष्णाराम आयो गए। क्या कृष्णाराम के कार्यकाल से आप कुछ नजर नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है? और तो लायो टूटी है तो देखिए काफी नाराज नजर आ रहे हैं, जनता है नाराज नजर आ रहे हैं आप। तो कृष्णाराम ने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतने नाराज है? वो करियो जो ऊन दो करियो हूँ कहीं करियो ही को। आप खुद एक सरपंच हैं, तो आपके गांव में विधायक कोटे से क्या कुछ काम हुए हैं? कुछ नहीं हुआ है, गाँव मगर को नहीं कोटो का नहीं। देखिए काफी नाराज नजर आ रहे हैं और भी यहाँ पर कुछ जनता है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। इस बार किससे टिकट मिलना चाहिए? इस बार राजा साहब को मिलना चाहिए, राजा साहब को मिलना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लॉट में 2 अलग अलग धड़ों में बढ़ चुकी है, इसका क्या कारण मानते हैं? धड़ा नहीं है, दावेदारी देखो हर कोई कर सकता है, अपनी अपनी दावेदारी सब कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो जी। ये धड़ा नहीं कहा जाता है, दोनों के ऊपर धड़े कहाँ है? दोनों के ऊपर झंडी तो बीजेपी की लगी हुई है, लेकिन पार्टी में धड़े होते हैं। पार्टी में धड़े बड़े कुछ नहीं है, धड़ा एक ही है, एक ही रहेगा, सब पार्टी के साथ है और अपनी अपनी दावेदारी देखो, अपने अपने हर कोई। जब भी विक्रमादित्य सिंह का कार्यक्रम होता है तो उसमें गजेंद्र सिंह खिंसर नदारत रहते हैं, तो इसके टिकट का कारण है, क्या कारण है? दोनों ही अलग अलग ही रहते हैं आमतौर पर। अभी हाल ही के दिनों में दोनों आसपास भी नजर नहीं आए हैं। आसपास नजर आना कोई जरूरी नहीं है जी। अब हम भी कहीं नजर नहीं आते, ऐसा थोड़ी है कि हम उनके सामने चुनाव लड़ लें। और यहाँ पर बुजुर्ग आदमी आए हुए हैं। आपका क्या नाम है? मंगनाराम। आप बताओ। हाँ बोल रहा हूँ। इन बार कितने टिकट मिलना चाहिए लॉट? टिकट तो बड़ी 36,000 जो काम नहीं कियो। हाँ बेटो का 36,000 थोड़ी मांडी बहुत टेंशन लोगे 40,000 अब सारी ओवर लगो लोट पी लो खला पड़ता पूरा। हारी ये बात ही बोलने वाला बेटा पोता रात का मैं ट्रेन में सुंदर लागे मिन बोले है कौन टिकट को मिल देते हो तो बुढ़ रहा। आप सदरी में आ रही लार रही विधायक साहब, सदरी में आ रही आप क्षेत्र में सदरी के 10 हो रहा। बुजुर्ग आदमी है जो काफी नाराज नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं कि उनके खुद की ग्राम पंचायत से हार की बात करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की यहाँ पर देख सकते हैं अभी कुछ ही समय बाद है परिवर्तन संकल्प यात्रा है वो आने वाली है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो लगातार अपना प्रभाव स्थापित करने में लगे हुए हैं। टिकट की दावेदारी यहाँ पर जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। तो आप सभी हमारे साथ लगातार जुड़े रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपके सामने लगातार है वो अपडेट लेकर आते रहेंगे। अभी परिवर्तन संकल्प यात्रा है वो कुछ ही क्षणों में लॉट पहुँचने वाली है। अभी ओसिया से निकलते हुए बीकमकोर में स्वागत कार्यक्रम के बाद यहाँ पर पहुँचेगी। तो आप सभी जुड़े